अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये संडे का दिन है और हर संडे को जिस तरह बाहर जाते हैं, हम खाना खाते हैं बाहर। और इस दफ़ा हमना की फरमाइश थी कि मैंने बिरयानी खानी। तो फूड पॉइंट हस्बैंड को पता होता है कहाँ नया खुला है, जो अच्छा भी हो, खाना भी जिसका अच्छा हो। तो बस ये कैंट में न्यू खुला था बैतुल बिरयानी के नाम से, तो वहाँ आ गए थे हम। हस्बैंड ने पहले यहाँ पर बिरयानी खाई हुई है, तो काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ पर यखनी पुलाव भी होता है और बिरयानी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दाल चना सब कुछ था। तो जी हमना ने बिरयानी मंगवाई थी और मैंने अपना मुर्ग पुलाव मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि चले मुर्ग पुलाव भी टेस्ट करके देखते हैं कि वो कैसा है। तो कभी कभी ये होता है कि वही बिरयानी जो हम घर में बनाते हैं उसका इस तरह टेस्ट नहीं होता जिस तरह जो है ना होटल में होता है। या जो स्पेशल बिरयानी जो शॉप्स होती है ना, वहाँ पर बिरयानी बहुत टेस्टी वाकई होती है। और इतनी मज़ेदार बिरयानी थी कि मैंने दोबारा से, एक मैंने खा ली थी चिकन पुलाव की प्लेट और एक फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर की थी। तो खैर जी फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो ये है कि कभी कभी अगर खा लें ना बाहर का खाना तो बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। रोज़ तो खैर नहीं खाया जाता और ना ही रोज़ इतना बजट होता है कि बच्चों को बाहर से मंगवा कर खाएं। बस संडे को एक स्पेशल डे होता है, हम लेडीज़ का संडे को बनता है बाहर से खाना खाना। कर दिया वीडियो। चलो ये पकड़ो, ये पकड़ना जल्दी। ये देखो मामू। आमना को जी मोबाइल मैंने पकड़वा दिया था क्योंकि ये मामू के लिए वीडियो बना रही थी। ये देखो मामू, कैमरा मुझे पकड़ा दिए इन्होंने और खुद ये उड़ाने लगी है। देखो कैमरा मेरे हाथों में है, मम्मा का मोबाइल है। चल हो गए, जल्दी जल्दी किया कर। ओ भाई नहीं पहले भी यहीं से उड़ी थी। अभी नहीं छोड़नी, टूट जाऊंगा पहले। 1 2 3 go। मुझे पकड़ा दिया। चलो पतंग उड़ा रहे हैं, चलो देख लो इनका सीन। बड़ा शो होने वाला, बड़ा कुछ कमाल का होने जा रहा जो मोबाइल बना रहे। Oh my god, oh my god, तुम्हें नहीं छोड़ना मामू ने अगर ये गई। चलो धूप है यहाँ पर, आगे नीचे। तो जी मैं नीचे आ गई हूँ, ऊपर बच्चे बीच काइट उड़ा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये अम्मी के घर का लॉन है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हुआ है, ना इतनी सर्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर देखें जी, आसमान भी साफ़ है, बिल्कुल कोई बादल नहीं है। और अब्बू जी किसी सोचों में गुम हैं। ये देखें जी, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब्बू बैठे हैं आराम से और मैं सोकर उठी हूँ तो बच्चों को देखे कि वो ऊपर गए हुए हैं। मैं रात को बहुत लेट सोई थी। जगह की तब्दीली है शायद इसलिए, क्योंकि जो नींद आपको अपनी जगह पर आती है ना, अपने बेड पर, जहाँ आदत पड़ जाए। तो खैर जी अम्मी के घर भी रूटीन सेट हो जाएगी। और यहाँ पर देखें जी, सुबह सुबह अम्मी ने ये कीमा वॉश कर लिया है। अम्मी शायद कोफ्ते बना रही हैं। और यहाँ पर जी मैंने चाय बनाई है अपनी काम वाली जो है समीना, उसकी, और अम्मी की चाय बनाई है। तो बाकी सब नाश्ता कर चुके थे। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह अम्मी ने इतने काम किए हुए हैं। ये जी चिकन भी वॉश हुआ हुआ है और ये दाल भी भिगो कर अम्मी ने रख दिया है, शायद शामी कबाब बनाएंगी अम्मी। और जी ये सुबह के मटर भी छीले हुए हैं। ये देखें इतनी माशाल्लाह मेरी अम्मी एक्टिव है, सुबह सारे काम कर लिए हैं। तो यहाँ पर जी मेरी चाय भी बन गई है। समीना भी आ गई है जी काम करने, बल्कि सुबह की आई हुई है, मेरे उठने से पहले ही आई हुई थी। तो बस अम्मी ने यही काम मेरे ज़िम्मे लगाया है कि सर पे खड़ा होना है समीना के, और मुकम्मल जो है ना उसे सफाई करवानी है, डस्टिंग करवानी है। तो बस यही मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पर कि उसको मैं बताऊँ। और ये देखें, ये लाइट के बगैर ही खड़ी हो गई थी। अच्छा ये काम भी मुझे मुश्किल लग रहा था। बस अम्मी कहती हैं जब तुम मेरे घर आते हो ना तुम्हें हड हरामी हो जाती है। ससुराल में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है शायद, इसलिए भी सारा काम हो जाता है। तो जी मैं अम्मी के कहने पर उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वरना मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता अम्मी के घर के किस तरह जो है अम्मी काम करवाती हैं। लेकिन खैर मैं उसके सर पर खड़ी थी,
मेड के सर पर। और यहाँ पर देखिए जी, जितने भी ब्लैंकेट्स हैं ना वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, क्योंकि अब इतना तो बनता ही है। और यहाँ पर अम्मी को मैंने चाय दे दी थी और अम्मी चाय एंजॉय कर रही हैं अकेले बैठकर मज़े से। बस यही थोड़ी सी देर अम्मी सुकून लेंगी, उसके बाद दोबारा से अम्मी किचन में मसरूफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी समीना बेड भी बना रही है, क्योंकि भाभी का कमरा वही सेट करती है। पहले तो भाभी खुद से कर लेती थी। तो वैसे ये है कि अम्मी के घर जो ये मासी है ना, ये भी बड़ी अच्छी हैं, सारा काम जो है ना खुद ही समझ गई हैं और बड़ा अच्छा कर लेती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमना और आमना ने दोबारा से, यहाँ पर भी यही इनका है, टीचर और स्टूडेंट खेलना, और सारा खिलारा किया हुआ है इन्होंने। और अम्मी को जी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे अपने घर भी ये इसी तरह करते थे, इसी तरह बुक्स उनकी बिखरी होती थी, कॉपीज़। और अब जी मैं इनको समेट लेती हूँ अम्मी की डांट सुनने से पहले। वैसे जो मेरी मेड थी ना वो भी काफ़ी अच्छी हैं, जो आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मेरी घर वाली जो मेड हैं वो भी काफ़ी अच्छी थी। बस ये था कि कभी कभी छुट्टी कर लेती थी अचानक से, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। और यहाँ पर देखें जी, भाई बर्तन धुल चुके हैं, सहन में सहन भी धुल गया है। तो यहाँ से जी ये भाभी के रूम से बड़ी अच्छी धूप आती है। और फिर मैं ऊपर गई अबूज़र को बुलाने, क्योंकि अबूज़र के एकेडमी का टाइम हो रहा था। तो अबूज़र जा रहे हैं एकेडमी। तो बस कुरानी आयत जितनी भी थी मैंने पढ़कर इस पर फूंक दी हैं, और आयतुल कुर्सी का कड़ा भी मैंने डाल दिया है। अल्लाह पाक जी इनको अपनी ईमान में रखे, क्योंकि अभी मोटर बाइक चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। तो जी मैं अंदर आई हूँ किचन में, तो अम्मी बना रही हैं ये शलजम की भुजिया। अदरक और लहसुन को जी अम्मी ने फ्राई कर लिया ऑयल में। तो जी ये 4 टमाटरों को अम्मी ने चॉप कर लिया था हैंड ब्लेंडर में। तो उसके बाद अम्मी डाल रही हैं टमाटर, जब ये फ्राई हो गए हैं अदरक और लहसुन। अच्छा, मुझे अम्मी के हाथ की शलजम की भुजिया बहुत पसंद है। तो वैसे भी माओ का जायका तो माओ का ही होता है। तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, घर में करती थी कोशिश कि अम्मी वाले हाथ का जायका आ जाए, जो कभी भी नहीं आया, और ना ही मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जी अम्मी डाल रही हैं बेसिक मसाले। ये अम्मी ने डाली हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और यहाँ पर जी कूटी हुई जो धनिया होती है, सफ़ेद धनिया, वो अम्मी ने डाली है। अच्छा, मैं तो जो पैकेट्स होते हैं ना धनिया के, जो पिसा हुआ पाउडर मिलता है वो लेती हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं काफ़ी सुस्त हूँ। मुझे तो लगता है, खैर मैं काफ़ी सुस्त हूँ अम्मी के लिहाज से। तो जी अम्मी ने शलजम पहले ही बॉयल कर लिए थे और उनको मैश कर लिया था। तो जी अब दोबारा से शलजम को भूनेगी, और इतनी भुनाई होगी, इतनी भुनाई होगी कि नॉन स्टिक जो बर्तन है, जो फ्राई पैन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, बहुत भुना जा रहा है इसको। और यही अम्मी की सीक्रेट टिप्स है, कुकिंग की सीक्रेट आपको बता रही हूँ अम्मी की। तो यहाँ पर बातें चल रही थी और इरादा बन गया था बाज़ार जाने का, क्योंकि जैसे आपको पता है खैर से रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए शॉपिंग करनी थी अम्मी ने भी और मैंने भी। मैंने तो खैर कपड़े लेने थे बच्चियों के, क्योंकि हमना और आमना के जो टाइट्स हैं वो बिल्कुल फट गई हैं। और क्योंकि शलवार कमीज़ हमना आमना को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने गर्मियों में इनके सिलवाए थे शलवार कमीज़, लेकिन जो है ना इनको पहनना पसंद नहीं है। और जो रेडीमेड टाइट्स लेती हूँ या शर्ट्स लेती हूँ वो तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अम्मी कोफ्तों का कीमा बना रही हैं। अभी बना तो नहीं रही, यानी कि सालन नहीं बनाएंगी, बनाकर कोफ्ते रख देंगी, फ्रीज़ कर देंगी। तो जब कीमा चॉप हुआ था उसी वक्त अम्मी ने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची हैं वो भी साथ ही चॉप कर ली थी, और बेसिक मसाले डाल लिए थे, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, और ये है जी कसूरी मेथी थोड़ी सी, तो वो भी अम्मी ज़रूर डालती हैं कोफ्तों में। अपना फ्राई पैन वो एक हो, बस एक मैंने वो रख दिया, ये वाली, चम्मच रख दिया। ये सही है। तो बस ये रख दिए। हाँ ये बहुत प्यारे मम्मी, हाँ बहुत प्यारे। ये वाले प्यारे। तो जी हम आए थे के मार्ट, और यहाँ से पहले बर्तन लेने थे अम्मी ने, और मैंने भी हमना के लिए कोई प्लेट लेनी थी। तो हमना कह रही थी मामा जिस पर कार्टून बने हुए ना, तो वो मुझे प्लेट ले कर दें। तो काफ़ी जो है ना वैरायटी आई हुई थी, बड़ी अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ पर देखें जी अम्मी देख रही हैं चाय के कप। तो हालांकि ऑलरेडी अम्मी के पास इतना कप है, आप यकीन माने, और माशाल्लाह
इतने गिलासों के सेट हैं, लेकिन बस अम्मी को बर्तन इतने अट्रैक्ट करते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो शुक्र है कि ये हमारा अपना स्टोर नहीं है, और जिस दिन ये हमारा स्टोर हो जाता ना तो कख भी ना बचता यहाँ। तो यहाँ पर आमना और हमना भी ग्रैनी के साथ मिले हुए थे, जो चीज़ पसंद आ रही थी इस ट्रॉली में रखते जा रहे थे। तो यहाँ पर देखें, फाइनली अम्मी को एक ये टी सेट पसंद आ गया। तो ये देखें, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था कि मैं भी कुछ ले लूँ। बढ़िया हम ना, ये बहुत बढ़िया, वो ये ठीक है। पिंक वाली ठीक है। येलो वाली नहीं अच्छी लग रही, चलो पिंक वाली ले लो। चलो ये ट्रॉली में रख दो। ये देखो, अम्मी क्या है। चलो जी, कप भी ले लिए और बस आपकी शॉपिंग हो गई है। नहीं हुई। नहीं हुई, आपके अभी मैंने टाइट्स लेने हैं। तो जी बर्तनों की शॉपिंग तो हो गई थी फाइनल, और इतना रश था यकीन माने, इस तरह लग रहा था जैसे 1-2 दिन बाद ही रोज़ा है, रमज़ान शुरू हो जाएगा। क्रॉकरी वाली साइड पे ज़्यादा ही रश था। बहरहाल जी मैंने फ़ाइनल करवा दी अम्मी की शॉपिंग, जो अभी तो फ़ाइनल होने वाली नहीं थी, तकरीबन 3-4 घंटे। खैर जी, यहाँ पर फिर बच्चों ने जी कॉर्न ली, स्वीट कॉर्न, और अबू ज़र ने कर्लीस पोटैटोज़ ली। अच्छा, भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ के जी गोलगप्पे और दही बड़े काफ़ी फेमस थे। तो वैसे तो यहाँ पर बिरयानी भी थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल दही बल्लों का ऑर्डर दिया और गोलगप्पों का। तो जी खैर काफ़ी इंजॉय किया। वैसे तो बच्चियों के ट्यूशन का टाइम था, तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैं तो ये चाह रही थी हम जल्दी से जहाँ से जाएं और बच्चों को मैं ट्यूशन भेजूं, लेकिन हमना काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि उनको पता था कि ट्यूशन का टाइम गुजर चुका है और अब हम किसी हाल में ट्यूशन नहीं जा सकते। तो जी रशियन सैलेड भी हमने इंजॉय की। एक ही बाउल मंगवाया था और सबने टेस्ट कर लिया था, बहुत मज़ेदार रशियन सैलेड थी। तो उसके बाद जी फिर आ गए थे हम घर, काफ़ी थक चुके थे, और घर आते ही मैंने चाय बनाई थी। चाय के बाद मैंने सोचा आपको किचन शॉपिंग दिखा दूँ। ये देखें, ये छोटी सी बास्केट ली है प्याज काटने के लिए, और जी ये है स्पैचुला, पता नहीं कौन सा है ये, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये अम्मी ने लिया है और ये मेरे बड़े काम आने वाला है। तो उसके बाद जी आपको दिखाऊं, ये प्लेट ली है बच्चियों ने, और ये फ्राई पैन लिया है हमना ने कि एग फ्राई करूँगी मैं इसमें। पता नहीं, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, जब यूज़ करूँगी तो तब आपको बताऊँगी कि एग इसमें फ्राई हो गया या चिपक गया है नीचे। तो कोई ख़ास क्वालिटी मुझे नहीं लग रही थी। और ये जी लिया है दूध पवा, वैसे ये माह रमज़ान में काम आने वाला है, अम्मी ने इसलिए लिया है। शरबत बनेंगे जी, तो उसके लिए अम्मी ने लिया है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी भी। और ये कह लें बास्केट या रैक, बर्तन सॉरी चम्मच रखने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी बास्केट। अच्छा, ये ली है जी नाइफ़ अम्मी ने, ये भी माह रमज़ान में ही ज़्यादा काम आएगी। बहुत बहुत लिए अम्मी ने ऐसी नाइफ़ जो गुम हो गई हैं अम्मी के बकौल, कि अम्मी कहती हैं कि एक नाइफ़ लेकर आती हूँ अगर एक हफ़्ते, तो दूसरी गुम होती है। खैर जी, ये है जी सॉस पैन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसमें तकरीबन 2 कप बन जाएंगे चाय के। और ये बाउल लिया है फ्रूट चाट के लिए, वो भी माह रमज़ान के लिए। तो इसकी मैंने इतनी हिफाजत की है, मुझे ये था ये टूट ना जाए। अम्मी ने कहा है कि ये बाउल ज़रूर बचना चाहिए, वरना घर जाके खैर नहीं है। तो खैर यहाँ पर फिर हमना ने भी कोशिश की कि इसको हम बचाए रखें। तो ये है जी प्लेट, जो पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये कप मुझे काफ़ी पसंद आए हैं, ये देखें जी, ये वाइट मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो इसमें चाय पियेंगे जी, मैं रमज़ान में भी पियेंगे और अब भी पियेंगे। तो ये थी शॉपिंग, और अब ये मेरी बच्चियों की शॉपिंग स्टार्ट है। शॉपिंग क्या, बस मैंने 2-3 ही चीज़ें ली हैं। ये पैंट्स लिए हैं इनकी, क्योंकि शर्ट्स मुझे मिली नहीं हैं, इनके साथ मैचिंग शर्ट्स लेनी थी, कोई ख़ास क्वालिटी नहीं थी। तो ये 2 मैंने आमना की पैंट ली हैं और एक हमना की ली है। हमना की वैसे मैंने लेनी थी 2-3 पैंटें भी और शर्टें भी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई, कोई क्वालिटी नहीं थी। तो ये देखें, ये इनकी पिन्ने पोनियाँ हैं, जो इन्होंने इतना मुझे तंग किया हुआ था कि हमने भी साथ बाज़ार चलना है और ये पोनियाँ लेकर आनी है। इसके लिए ये बाज़ार गई थी और मेरा इतना ख़र्चा करवा कर आई हैं ये। खैर ये थी मेरी शॉपिंग और अम्मी की शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपका ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।